प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज अपन प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन रविवार के संदेश सोमवार के संदेश सुनने के बाद आपके सामने में नहीं आया हूँ। इसी कारण जो प्रेरित ओफिर जी की जन्मदिन के लिए और हैदराबाद में जो हुआ है बारीक सभा, 2 दिन की सभा हुई थी 4 और 5 तारीख, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। आज फिर आपको मिलने की अच्छी समय प्रभु मुझे दी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज से असल वचन में जाएंगे। तो इससे पहले अपन ये सुने हैं इतिहास से अपन क्या सीखना है, इतिहास सुनने से अपने को क्या लाभ है, ये विषय ये बातें अपन पूर्व संदेश में, इससे पहले संदेश में सुने हैं। आज अपना ध्यानांश है कि उपदेश में अलग अलग श्रेणी, उसके बारे में ध्यान करेंगे। ठीक है, तो उपदेश में अलग अलग श्रेणी होती है। तो उपदेश में ये अलग अलग श्रेणी क्या होना, ये कैसे होता है, तो उसके बारे में सुनेंगे। देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 17 वचन देखो। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन देखो। 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। देखिए, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। यानी कि अब 4 बातें अपने को दिख रहे हैं। पौलुस जी ने तीमुथियुस को लिखे हैं पत्र में, ये बता रहे हैं कि उपदेश का मतलब क्या है, जो उपदेश सुनने से लाभ क्या है, यह लाभदायक है। इसका मतलब लाभ है, कुछ प्रॉफिट, फायदा है। क्या उपदेश संदेश सुनने से क्या है? पहला, उपदेश में संदेश मिलता है, उपदेश में संदेश मिलता है और समझाना है और सुधारना है। क्या है? और सुधारना है। उपदेश सुनना है, समझाना है, सुधारना है, धार्मिकता के लिए शिक्षा देना, ये विषय है। और ये इसके बाद रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 वचन देखिए। 15 और 4, रोमियो पत्री 15 और 4 में देखो, वहां पर क्या कह रहे हैं। 15 और 4 को देखो। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हालेलुया। देखिए, हमें पवित्र शास्त्र क्यों लिखा गया है वहां पर बता रहे, जो संदेश से क्या लाभ है वो तीमुथियुस की पत्री में पौलुस जी ने बता रहे, और यहाँ पर रोमियो की पत्री में ये बता रहे हैं कि ये पवित्र शास्त्र लिखने का कारण क्या है, क्यों लिखा गया है, इसके बारे में पौलुस ने कह रहे। क्यों लिखा गया है? इसीलिए है कि देखो, हम धीरज होना है। क्या होना है? धीरज से रहना है, धीरज से। और देखो, और प्रोत्साहन का दाता पर, और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखिए। अपने अंदर धीरज और आशा, क्या करना है? अपन धीरज से रहना है, और क्या है? आशा रखना है। क्या है? आशा रखना है। ये है और 2, वहां पर 3, यहाँ पर 2, पूरा 5 लाभ अपने को दिख रहे हैं। परमेश्वर के प्रोत्साहन के द्वारा अपन आशा रखना है अपने को, है शांति। कुछ पवित्र में शांति बोल के है, तो अपने को शांति मिलना है, आशा मिलना है, धीरज से अपन रहना है। इसीलिए पवित्र शास्त्र लिखा गया है। देखिए, तो आज तक अपन जितने पवित्र बाइबल व्याख्या के तरीकों को अपन सुने हैं, आज तक कितने जो व्याख्या करने के तरीकों को अपन सुने हैं, तो उस तरीका से ठीक रीति से अपन व्याख्या करना है वचन को। तो ठीक रीति से हर एक व्याख्या करने के नियम के द्वारा व्याख्या करने से
कलीसिया को, जो सुनने वालों को सत्य सच्चाई मिलती है। क्या मिलती है? सच्चाई मिलती है। वो परमेश्वर की वाणी है। क्या है? वो परमेश्वर की वाणी है, उनको सच्चाई मिलती है। और जो सुन रहे हैं कलीसिया के लोगों को लाभ मिलते हैं, कुछ लाभ होते हैं उनको। क्या होते हैं? कुछ लाभ होते हैं, बिना लाभ नहीं, बराबर उनको एक लाभ होते हैं। तुम अगर संदेश दे रहे हैं वचन का, तो उस संदेश से उनको उपदेश मिलना है और समझाना है और सुधरना है और उसको शांति मिलना है, धीरज से रहना है। ये पांच लाभ कलीसिया में होना चाहिए। तो इसीलिए व्याख्या करने से पहले, तुम संदेश देने से पहले, व्याख्या करने से पहले, क्या इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा कलीसिया को कुछ लाभ होएगा क्या या नहीं, वो पहले तुम जांचना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा करके क्या करना है? बाद में संदेश देना चाहिए। तो हर सेवक ऐसा संदेश देने से, ये पवित्र आत्मा का संदेश है। सेवक इस प्रकार संदेश दिए तो पवित्र आत्मा का संदेश से कलीसिया को 5 में से किसी न किसी एक लाभ तो मिलते। एक ही बार 5 मिलने की जरूरी नहीं, और 5 बातें जो है, 5 लाभ में से कम एक लाभ मंडली को मिली है, खत्म। वो पवित्र आत्मा का संदेश ही है और कुछ नहीं। अगर किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा का संदेश नहीं, तुम्हारी स्वयं संदेश है, तुम्हारी बुद्धि की संदेश है। समझ में? तो पहला देखिए, तो उन्होंने संदेश सुन रहे हैं मंडली वाले, उनको पहले क्या मिलना है? एक उपदेश मिलना है, पहला विषय। दूसरा, कुछ समझना है, उन्होंने उसको उपदेश मिलना है और कुछ समझना है और सुधरना है, कुछ सुधर लेना है कलीसिया के लोग। और चार का, जो सुन रहे हैं उनको शांति मिलना है, आशा रखना है, उन्होंने शांति मिलना है। और पांचवा, उन्होंने धीरजवान रहना है, धीरजवान बनना है, धीरज से रहना है। 5 में से किसी एक प्रकार का लाभ तो कंपलसरी आवश्यक होना चाहिए। तो अब ये 5 कैसे होता है, उसके बारे में एक एक को अपन ध्यान करेंगे। पहला विषय ये है कि जो तुम सुना रहे हो उस संदेश से, जो तुम बता रहे हो उस संदेश के द्वारा उनको उपदेश मिलना। उपदेश का मतलब क्या है? कैसे उपदेश मिलना? इस प्रकार का उपदेश मिलना है कि जो विश्वासी लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विश्वास लोग क्या करना चाहिए, पहला विषय। और विश्वास लोग कौन से रास्ते में चलना है, विश्वास जन क्या करना है, कौन से रास्ते में चलना है, वो बताना है। और आत्मिक जीवन में कैसे चलना है, आत्मिक जीवन में किस प्रकार से चलना है, देव भक्ति साधना कैसे करना है। इस प्रकार उनको जो उस प्रकार के सबूत, उस प्रकार के सबक उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार के सबक विश्वास लोगों को मिलना है, तो वही उपदेश है। तो पंजे संदेश से जो विश्वास लोगों कैसे चलना है, उन्होंने आत्मिक जीवन में कैसा है और आत्मिक जीवन में कैसे चलना है, और देव भक्ति जीवन में उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, और विश्वास लोग क्या करना है, इसमें से या इस प्रकार की बातें उन्होंने सीख रहे हैं उस संदेश से। तो इसको उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश मिले हैं उनको। हाँ, हमको परमेश्वर हमारे से बात करे हैं। आज तक जो हम चले हैं वो रास्ता पूरा गलत है। हम जैसे चलना, कौन से रास्ते में चलना, वो परमेश्वर हमको आज वचन के उजाले में ठीक रीति से बताया है, इसलिए हम यही रास्ते पर चलेंगे। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद तुम्हारे संदेश के लिए। इस प्रकार हम बता रहे हैं आपको, तो ठीक वो उपदेश है, वो पवित्र आत्मा की आवाज है। समझ में? संदेश सुनने के उसको कुछ समझ में नहीं आए, क्या करना मालूम नहीं पड़ रहा, कैसे चलना है मालूम नहीं पड़ रहा, और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है वो कैसे भी पता नहीं चल रहा। तो क्या लाभ है? उसको कुछ लाभ नहीं है, तो उसको उपदेश मिले नहीं, इसका मतलब वो परमेश्वर का आवाज ही नहीं। समझ में? तो पहला विषय क्या है? उपदेश मिलना है, विश्वास लोग क्या करना है, आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है और कौन से रास्ते में चलना है, ठीक रीति से उसको मालूम होना है, ये उपदेश। दूसरा विषय समझाना है। क्या है?
समझाना, समझाने में, ये समझाना क्या क्या समझाना उसको। तो आज आज मसीह की समुदाय में विश्वास लोग का स्थिति या ईसाई समाज में हर एक विश्वास का स्थिति ऐसा रहता है कि हर विश्वास सौम्य रहते हैं। इसका मतलब बहुत मृदु रहते हैं, साधु गुण से रहते हैं। तो साधु रहते हैं विश्वास लोग, इसका मतलब बहुत नम्र रहते हैं, शांति से रहते हैं, किसी प्रकार के झगड़ा नहीं करते हैं, और कि किसी की दूसरों के काम को देखते नहीं। इसका मतलब दूसरों से लड़ाई में, जंग में नहीं जाते हैं। शांति और प्रेम, सहायता, बहुत मृदु साधु गुण से विश्वास लोग रहते हैं। ये विश्वासी लोगों का जीवन है। और ईसाई समाज में हर क्रिश्चियन, हर विश्वास ऐसा ही जीते हैं। कहाँ पर भी विश्वास लोग हमेशा झगड़ा में जाना और दूसरों को बैर करना, और उसको मजाक उठाना, निंदा करना, ऐसे काम विश्वास लोग कोई भी नहीं करते हैं, है या नहीं। और इसके द्वारा किसी को न्याय भी करते नहीं। इसका मतलब न्याय क्यों करना है, परमेश्वर देख रहे हैं बोल के छोड़ देते हैं। ये है विश्वास लोगों का जीवन ईसाई समाज में। तो देखिए यहाँ पर, तो ऐसा जो मृदु या बहुत नम्र से और बहुत प्रेम से हमेशा ऐसा रहना है भी, जो परमेश्वर की काम के लिए कभी कभी विरोध होते हैं। कहते विरोध है, हमेशा तुम नम्र से, हमेशा तुम मृदु गुण से रहते हैं, साधु गुणों से रहते हैं, और किसी के ओर नहीं चलते, किसी को कुछ पूछते नहीं, कुछ करते नहीं। तो ऐसे जीना ही विश्वास जीवन है, ऐसा समझ रहे। वो ऐसा रहना भी परमेश्वर के काम के, परमेश्वर की योजना में कभी कभी विरोध हो जाते हैं। क्यों होते? अभी देखिए उदाहरण के लिए, अभी मसीह समाज में एक झूठ शिक्षा प्रचार में है कि अपन दूसरों को न्याय नहीं बताना, न्याय नहीं करना है। यीशु मसीह खुद बोले हैं न्याय करो, लेकिन ठीक ठीक न्याय करो, बोले यीशु मसीह। तो न्याय करना ही पड़ता है। अभी न्याय नहीं करना है बोल के हर सेवक चुप है, हर विश्वास चुप रहते हैं। न्याय करना है, तुम न्याय न करने से, न्याय न बताने से वो परमेश्वर की काम में, परमेश्वर की सेवकाई में बहुत बड़ी नष्ट होते हैं, बड़ी बड़ी नष्ट होते हैं। देखिए क्योंकि आज मंडली में, कलीसिया में परमेश्वर की काम ही नहीं, शैतान की काम भी चल रहे हैं। ठीक है, आज कलीसिया में परमेश्वर की काम नहीं, शैतान के काम भी चल रहे हैं। और देखो परमेश्वर की योजना नहीं, परमेश्वर की योजना के साथ शैतान की योजना भी कलीसिया में हो रहे हैं। और जो मंच से अभिषिक्त सेवक के मुंह से परमेश्वर के संदेश से जैसा निकल रहे हैं, उसी प्रकार अथुक कुंड में से शैतान की संदेश भी कलीसिया में आ रहे हैं। जैसा शैतान की संदेश कलीसिया में है, शैतान की कार्य कलीसिया में है, शैतान की योजना कलीसिया में है, मसीह की योजना, मसीह की संदेश और मसीह का जो चाल चलन भी कलीसिया में है। एक बात में बोलना है, पूरे ईसाई समाज में, पूरे मसीह के समाज में परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के संदेश से अधिक 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 शैतान की संदेश ही है, शैतान की योजना, शैतान की चाल चलन ये चल रहे। मालूम है आपको? ऐसा कैसे हो सकता पास्टर जी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए क्योंकि अभी ऐसा शैतान के काम कलीसिया में हो रहे, उनकी संदेश ही बहुत लोग सुन रहे हैं। तो अभी अपन इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं? अपन शैतान को मदद कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? शैतान को मदद कर रहे हैं। अपनी नम्रता, अपनी प्रेम, अपनी मृदु गुण जो है, न्याय न करना है, इस प्रकार जो है, ये पूरे चाल चलन शैतान को अच्छा लगता है। तो परमेश्वर के बराबर जो कलीसिया में परमेश्वर करना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर की काम नहीं होते हैं, सच्चाई को विश्वास लोग समझ नहीं पाते, समझ रहे? तो इसीलिए मसीह के समाज में, यीशु मसीह के समाज में, कलीसिया में
बहुत कुछ हो रहे हैं वचन के विरोध, बहुत कुछ परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में हो रहे, इसीलिए अपन समझाना है। क्या है सच्चाई, क्या है अपन समझाना है। अगर अपन तुम समझाते नहीं, तुम जो संदेश दे, उस संदेश से कलीसिया में लोग समझ लेना है। क्या करना है उन्होंने, समझ लेना है। और कुछ भी समझ ले नहीं तो वो संदेश व्यर्थ है, संदेश व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है या नहीं। इसका मतलब एक बात मैं बताऊं, 1600 साल पवित्र आत्मा ने 40 जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया ये पवित्र बाइबल जो है, तो ये पवित्र बाइबल के विरोध, ये पवित्र बाइबल के विरोध और जो सच्चाई के विरोध, पवित्र बाइबल के विरोध, जो सच्चाई के विरोध जो है, वो हर एक बात को अपन समझाना है, उसको ढा देना चाहिए, उसको समझाना है, ढा देना है, कलीसिया से निकलना है, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने मन से वो निकल जाना, अपनी आत्मिक जीवन से, अपने परिवार से वो निकल जाना है, सच्ची ही पवित्र होना है, सत्य ही सुनना है। तो इसीलिए संदेश दे रहे, संदेश से विश्वास लोगों को कुछ न कुछ उपदेश मिलना है, और जो परमेश्वर की सत्य, जो परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की योजना के विरोध जो है, वो उन्होंने समझ लेना है। क्या करना है, समझ लेना, उन्होंने समझ लेना, अरे ये तो परमेश्वर के योजना के लिए अवरोध है। क्या है, ये अवरोध है, विरोध है, तो इसलिए मैं इसको निकल लेना चाहता हूँ मेरे अंदर से। अभी न्याय करना है, क्या न्याय क्यों नहीं करते हैं? पौलुस जी ने बताया, यीशु मसीह बताया, न्याय करना, ठीक रीति से न्याय करना है। तुम न्याय नहीं कर रहे तो परमेश्वर की योजना धरती में पूरे कैसे होगा? परमेश्वर की सच्चाई विश्वास लोगों को कैसे मालूम होगा? किसी को न्याय नहीं करना है। जो संदेश तुम सुन रहे हो वो सच्चाई की है नहीं है, पहले सुनना है, पहले उसको न्याय करना है। अगर झूठे हो तो, जो शिक्षा हो तो वो शैतान की संदेश है। अब तो कुंड से निकल रहे हैं संदेश, स्वर्ग से निकल रहे संदेश बहुत कम है, अब तो कुंड से आने वाले संदेश बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए इतने सारे झूठ शिक्षा आए हैं सार्वत्रिक समाज में, सार्वत्रिक कलीसिया में भैया। इसलिए दूसरा विषय क्या है, समझाना है, समझाना है। विश्वास लोग कुछ न कुछ समझना है, जो संदेश तुम प्रचार कर रहे सेवक लोग, उन्हें कुछ न कुछ समझना है, समझना है, जब उस संदेश से उनको लाभ है। हाँ, आज तक हम तो उल्टे चले हैं परमेश्वर की योजना से। आज परमेश्वर हमारे से बात करे है, ये है सीधा ठीक रीति से चलने के रास्ते हमको परमेश्वर बताया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद बोल के उन्हें सीखना है, समझना है। तो पहला संदेश से उनको उपदेश मिलना है, दूसरा अपन समझाना है। यह है दो बातें। और तीसरे विषय सुधारना और शांति और धीरज से रहना। इसके तीनों के बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? यह है आज का संदेश। आइए संदेश को लेने के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे है संदेश में प्रभु अलग अलग श्रेणी होती है। तुम्हारे सत्य संदेश सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जो संदेश हम जब सुन रहे हैं, हम सुन रहे जो संदेश के द्वारा तुम लिखा है पवित्र शास्त्रों के द्वारा हमको बहुत लाभ है और लाभदायक है। क्या लाभ है संदेश से, वो हमको बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला प्रभु, और कल मिलते वचन की गहराई मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे उनको सर्वसाथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।